बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। ये रुज़ाद सफ़र है। 27 नवंबर को ये जानका ख़बर मिली कि मेरे बरादर बुज़ुर्ग जनाब आसिफ काजी साहब जो PTV लाहौर के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे लाहौर के जो इल्मी अदबी समाजी सियासी हल्के हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़माना तालिब इल्मी के दौरान भी वो बहुत मुतहर्रिक रहे। उनके जो क्लास फेलोज थे उनमें जनाब डॉक्टर शहजाद कैसर साहब थे, परवेज़ इकबाल थे, इफ्तिखार मीर थे, काफ़ी मूसा रज़ा अफंदी थे। तो बल्कि वो यहाँ लाहौर में मौलाना जाफ़र कासमी के यहाँ पज़ीर थे। तो बाद में वो अपने एक दोस्त मूसा रज़ा अफंदी के यहाँ मुंतकिल हो गए और जो उनके वालिद मोहतरम आगा जी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, न सिर्फ आसिफ काजी साहब का बल्कि उन दिनों में मैं बज़ाते खुद जो है वो MAO कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। तो मेरे पास वहाँ भी मूसा रज़ा अफंदी के जो वालिद मोहतरम हैं जिनको हम आगा जी कहते थे वो तशरीफ़ लाते थे। तो भाई साहब से तो मेरा एक जन्म का साथ था। मुझे स्कूल में भी उन्होंने ही दाखिल करवाया था और हमेशा उन्होंने ज़िंदगी भर मुझे लुक आफ्टर किया। जब डॉक्टर शहजाद कैसर साहब एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन थे तो भाई साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी जो एडजस्टमेंट है बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरी ग्रेड 18 में सिलेक्शन हो गई थी 89 में, तो मैं FC कॉलेज आ जाऊं। तो उससे पहले भी एफर्ट्स करते रहे थे। फिर मैं जब सेक्रेटेरिएट में रहा हूँ तो मैंने FC कॉलेज में एक पोस्ट अपने लिए क्रिएट करवाई और उस पर ऑर्डर्स करवाए। तो बिल आखिर ये था कि सन 2002 में जब शाहिद रशीद साहब सेक्रेटरी एजुकेशन थे तो मेरा तबादला 13 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट FC कॉलेज लाहौर में हुआ और मैं वहाँ सदर शोबा फ़ारसी रहा। तो भाई साहब का बड़ा ये ख्याल था कि जो मेरा भाई है ये अच्छे इदारों में एक तदरीस करे और मेरे जितने भी मसाइल थे उस पर तवज्जो देते थे। और उनके जो 3 साहबजादगान हैं शहरियार, इस्फांदियार और मोहम्मद अली, उनके साथ भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसी तरह से ज़िंदगी भर का साथ था। बड़े भाई थे, मुझसे 4 साल बड़े थे, बिछड़ गए। मुझे याद आ रहा था कि एक दफ़ा हम अनीस नागी साहब डिप्टी सेक्रेटरी थे तो उनसे मिलने के लिए गए। यही सेक्रेटरी एडजस्टमेंट का मसला था। तो उन्होंने कहा कि ये कम्युनिटी की खिदमत करेंगे तो ये SO कॉन्फिडेंशियल लग जाएं। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, ये अपना कम्युनिटी को छोड़ें आप, ये हर बंदा इंडिविजुअल है, कोई कम्युनिटी नहीं है, तो इनको SO कॉन्फिडेंशियल ना लगाएं, वहाँ तो फाइलों का अंबार होगा और ये होंगे। चुनांचे फिर मुझे SO कॉलेजेस और सेक्शन ऑफिसर स्टूडेंट्स अफेयर्स लगा दिया गया और बाद में नागी साहब ने मेरे लिए पोस्ट भी क्रिएट की और मेरी पोस्टिंग भी जो है उमर जीवन खान साहब ने FC कॉलेज में कर दी। तो ये इनकी जो तदफीन के सिलसिले में तजीज़ व तकफीन के लिए मैं चनियोट गया। काजी मुशर्रफ हसन साहब और दीगर जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बेपनाह इस में सारी दिलचस्पी ले के जितने भी मराहिल थे, अगरचे बेशुमार लोगों को इतला नहीं हो सकी कि इतनी बड़ी चनियोट की शख्सियत थे जनाब आसिफ काजी साहब, तो वो इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए हैं। तो अगले दिन फिर चनियोट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में भी फातिहा ख़ानी की गई और बेशुमार लोग जो हैं वो ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए, जिनमें रिजवानुल हक चौहान साहब, जनाब ताहिर अयूब साहब, जनाब इशफाक साहब जिनको इशफाक फोगा कहा जाता है, अल्लामा ताहिर फारूक साहब और दीगर बेशुमार चनियोट की जो शख्सियात थीं। तो इसी तरह जनाब काजी अली हसन साहब ने भी ताज़ियत का इज़हार किया और काजी अली हसन साहब से मेरे बहुत देरीना मरासम है। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे उनके वालिद माजिद ग्रामी जनाब काजी गुलाम दस्तगीर साहब भी मेरे साथ बहुत शफ़क़त फरमाते थे। तो अब वालदा माजिदा के जाने के बाद, वालिद मोहतरम के जाने के बाद, बरादर बुज़ुर्ग के जाने के बाद, एक यंगर सिस्टर थी उनके जाने के बाद मसरत बशीर साहबा, तो बड़ा ही ना दिल मगमूम है, उदास हूँ कि फ़ैमिली आधी रह गई है, 8 में से 4 अफराद बाकी रह गए हैं। तो अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल व करम करे
اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت ہو۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں، اور نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔